अध्याय 53। मार्कंड ऋषि ने आगे कहा, जब राजा ने ऋषि से इस तरह पूछा कि उस ब्राह्मण की पत्नी कहां होगी, तब उन्होंने बताया, राजन, अद्रि के पुत्र बलाक नाम का राक्षस उसका अपहरण करके ले गया है। उत्प्लावत वन पे जाने पर आपको वो ब्राह्मण की पत्नी मिल जाएगी। जाइए, शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की पत्नी को उस राक्षस से छुड़ाइए। उसके बाद उन महामुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम अपने रथ पर चढ़े और बताए हुए उत्प्लावत वन में आ गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को देखा। उसका रूप बिल्कुल ठीक वैसा ही था जैसे ब्राह्मण ने बताया था। वो श्रीफल खा रही थी। राजा ने पूछा, भद्रे, तुम इस तरह वन में कैसे आई? ये बातें स्पष्ट बताओ। जान पड़ता है तुम विशाल के पुत्र सुशर्मा की पत्नी हो। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, हां राजन, मैं उसी ब्राह्मण की पत्नी हूं। मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहां उठाकर ले आया है। मैं घर के भीतर सो रही थी। उसी समय इसने मेरा अपने भ्राता और माता से वियोग करा दिया। न तो मेरा उपभोग करता है और न ही मुझे खाता है। इसका कुछ भी कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। राजा ने कहा, ब्राह्मण कुमारी, क्या तुम्हें मालूम है कि वो राक्षस तुमको यहां छोड़कर कहां चला गया? मुझे तुम्हारे पति ने यहां भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वो निशाचर इसी वन के भीतर रहता है। यदि आपको डर ना लगता हो तो प्रवेश करके देख आइए। तब राजा ने ब्राह्मणी के दिखाए हुए मार्ग से उस वन के भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस को अपने परिवार के साथ बैठा हुआ देखा। राजा को देखते ही राक्षस ने दूर से ही पृथ्वी पर माथा टेका और उनके निकट दौड़ कर आया और कहा, हे राजन, आपने मेरे घर पर पधार कर मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्य में रहता हूं, इसलिए बताइए, आपका कौन सा कार्य सिद्ध करने में मदद कर सकता हूं। आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए और इस आसन पर विराजिए। राजा ने कहा, निशाचर, तुमने मेरा सारा काम कर दिया, सब तरह से मेरा आतिथ्य सत्कार किया। अब ये तो बताओ, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए? यदि कहीं तुम उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लाए हो तो ये तो ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वो सुंदरी भी नहीं है और तुम्हारे घर में दूसरी पत्नियां भी तो हैं। यदि उसे अपना खाना बनाने का विचार हो तो आज तक तुमने उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण तो बताओ। राक्षस ने कहा, राजन, हम लोग मनुष्यों को नहीं खाते। मनुष्य भक्षी राक्षस दूसरे होते हैं। हम तो पुण्य का फल ही खाते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्य के क्षमा स्वभाव को हम खा लें तो वो क्रोधी हो जाता है, और दुष्ट स्वभाव को खा लें तो वो उत्तम गुणों से संपन्न हो जाता है। महाराज, मेरे घर में अनेक स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं के समान हैं। उनके रहते हुए मनुष्यों की स्त्रियों से मेरा क्या लाभ होगा? राजा ने कहा, निशाचर, यदि यह ब्राह्मणी न तो तुम्हारे उपभोग के काम की है और ना ही आहार की, तो फिर इसका अपहरण किया क्यों? राक्षस बोला, राजन, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं जिस किसी भी यज्ञ में जाता हूं वो मंत्रों के पाठ से मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों के कारण हम लोग भूखे रहने लगे हैं। ऐसी दशा में बताइए हम कहां जाएं? प्रायः सभी यज्ञों को वो ब्राह्मण ही करता है, इसलिए हमने उसके सामने ये विघ्न खड़ा कर दिया, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने के योग्य ही नहीं रहता। राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूं, आपकी प्रजा हूं, इसलिए अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा दें और मुझ पर कृपा करें। राजा ने कहा, राक्षस, तुम पहले ही बता चुके हो कि तुम मनुष्यों के स्वभाव को खाते हो, इसलिए हम तुमसे जो काम कराना चाहते हैं उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मणी की दुष्टता को खा लो, जिससे कि यह विनयशील हो जाए। इसके बाद इसे इसके घर पहुंचाओ। इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि तुमने अपने घर में आए हुए मुझ अतिथि का पूरा सत्कार किया। राजा के यूं कहने पर राक्षस अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति से उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। फिर तो ब्राह्मण की पत्नी भयंकर दुष्टता से मुक्त हो गई और राजा से नतमस्तक होकर बोली, महाराज,
मुझे अपने ही कर्म के फलों से अपने महात्मा स्वामी से अलग होना पड़ा है। यह निशाचर तो उसमें निमित्त मात्र बना है। न तो इसका दोष है और न मेरे महात्मा पति का, सारा दोष मेरा ही है, क्योंकि मनुष्य को अपनी ही करने का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने कोई तो गलत काम किया जो आज मुझ पर ही आ पड़ा। राक्षस ने कहा, राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अब इस ब्राह्मणी को इसके स्वामी के घर पहुंचा देता हूं। राजा ने कहा, निशाचर, ये काम हो जाने के बाद मैं समझूंगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। हे वीर, यदि किसी कार्य के समय मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो मेरे पास चले आना। बहुत अच्छा, कह के राक्षस ने उस ब्राह्मण पत्नी को उसके पति के पास पहुंचा दिया। उसके बाद राजा भी मन ही मन चिंता करने लगे कि अब मैं अपने विषय में क्या करूं, क्या करने से मेरा भला होगा। महामना महर्षि ने मुझे अर्घ के अयोग्य बता दिया। यह तो मेरे लिए बहुत कष्ट की बात है। अब मैं क्या करूं? पत्नी को तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगाऊं? ऐसा सोचते हुए राजा फिर रथ पर चढ़ा और उस स्थान पर गया जहां वे त्रिकाल वेदता धर्मात्मा महामुनि थे। रथ से उतरकर उन्होंने मुनि के पास जाकर प्रणाम किया और राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी को दिखाई देने और उसकी दुष्टता को दूर करने के सारा वृतांत कह सुनाया। ऋषि ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ भी किया वो सब मुझे मालूम है। मेरे पास तुम जिस कार्य के लिए आए हो वो भी मुझे पता है। मनुष्यों के लिए पत्नी धर्म अर्थ और काम की सिद्धि का कारण होता है। तुमने उसका त्याग करके धर्म को ही त्याग दिया। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, पत्नी के ना होने पर वो अपना कर्मानुष्ठान ठीक से कर नहीं सकता। तुमने अपनी पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। राजा ने कहा, भगवान, अब क्या करूं? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही था, फिर भी वो मेरे अनुकूल कभी ना हुई, इसलिए मैंने उसे त्याग दिया। उसके वियोग की पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो गई है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं कहां चली गई वो। ऋषि ने कहा, राजन, उसे किसी शेर या निशाचरों ने नहीं खाया है। वो इस समय रसातल में है और उसका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। राजा बोले, ब्राह्मण, यह तो बहुत ही अद्भुत बात है, पर उसे पाताल में कौन ले गया और वह अभी तक दूषित कैसे नहीं हुई? ऋषि बोले, पाताल में नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष हैं। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई पत्नी को महान वन के भीतर भटकते हुए देखा। उसका सारा हाल जानकर वो उस पर आसक्त हो गए और उसे पाताल लोक ले गए। नागराज कपोत के नंदा नाम की एक पुत्री और मनोरमा नाम की पत्नी है। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा, हो ना हो यह मेरी माता की सौत बनने वाली है। ऐसा सोचकर वह उसे अपने घर में ले गई और अंतःपुर में छिपा दिया। कपोत ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे तुम्हारी पत्नी नहीं मिली। तब पिता ने नंदा से पूछा, तब नंदा ने उसके बारे में बताने से इनकार कर दिया। इस बात पर पिता ने उसे श्राप दिया, हे नंदा, जा, तू गूंगी हो जा। इस तरह श्रापग्रस्त होकर नंदा उसके साथ ही रहने लगी। नागराज उसे ले गए और उसकी कन्या ने उसे अपने संरक्षण में ही रखा। राजा बोले, महामुने, मुझे तो बहुला प्राणों से भी प्यारी है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही बर्ताव क्यों करती है? इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, पाणी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनिश्चर का तुम्हारे ऊपर और शुक्र और बृहस्पति का तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रुभाव रखते हैं, अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल। इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी की प्रतिकूलता का कष्ट सहना पड़ रहा है। अच्छा, अब जाओ, धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर सारी धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो।